हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको मैथ का क्लास भी मिल रहा है और रीजनिंग क्लास भी मिल रहा है। मैथ क्लास मैंने आपको सिर्फ परसेंटेज जो है स्टार्ट किया है, ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। कुछ मैंने कंसेप्ट बताया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को देखे होंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। रीजनिंग स्टार्ट किया गया था, रीजनिंग में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करवा दिया है, एनालॉजी करवा दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा, क्या नाम है उसका, तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसको वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर यहाँ से कितने तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा। एक तरह से ये देखा जाए, ये फाउंडेशन क्लास है आप सबों का, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ये फाउंडेशन क्लास है। आप सबों की नींव जो है मजबूत यहाँ पर किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। जो भी न्यूअर है, फ्रेशर है, आसानी से इस क्लास को ले सकते हैं। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे रेलवे के कोई एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इवन कोई स्टेट एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियरी क्लास रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देर न करते हुए। देखिए, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान समझिएगा, 4 तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया जाता है। कौन कौन तरीके से, अगर आप एनालॉजी सही तरीके से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। कोडिंग डिकोडिंग सबसे मेन चैप्टर है आपका पूरे रीजनिंग का, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको खत्म कर दिया कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके बाद एनालॉजी किए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। देखिए ध्यान समझिएगा। फर्स्ट टाइप कौन सा पूछा जाता है, यहाँ पर फर्स्ट पूछा जाता है वर्ड बेस्ड पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है मैं आपको बताऊंगा। वर्ड बेस्ड, ठीक है, फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप कौन सा, सेकंड टाइप यहाँ पर है लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर बेस्ड। और थर्ड कौन सा, थर्ड यहाँ पर नंबर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान से। और 4 यहाँ पर है फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। क्या यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, 2 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। कौन सा, इसमें क्या होता है, छांटना होता है। क्या करना होता है, छांटना होता है। 4 शब्द दिया हुआ रहेगा, मतलब कि 4 दिया हुआ रहेगा, 4 में से किसी एक को छांटना हो जाएगा। कह सकते हैं कि तीन शब्द एक जैसे होंगे, 3 शब्द एक जैसे होंगे, ठीक है, 3 शब्द एक जैसे होंगे। क्या करना होगा आपको, एक अलग शब्द ढूंढना होगा, एक अलग शब्द है ना, शब्द छांटना होगा, एक अलग शब्द छांटना होगा। ध्यान समझिएगा, ठीक। देखिए 3 शब्द एक जैसे होंगे, 4 शब्द दिया जाएगा, चाहे लेटर के रूप में हो, चाहे फिर वर्ड के रूप में हो, चाहे नंबर के रूप में हो, चाहे फिगर के रूप में हो, 4 दिया हुआ रहेगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होंगे, ध्यान समझिएगा, है ना। 4 तरीके से होंगे, 4 दिया हुआ रहेगा। अब 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा समानता रखेगा, एक जैसा समानता रहेगा, और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचानना और अलग आपको टिक करके निकल जाना है, ठीक। तो 3 शब्द एक जैसे होंगे, एक शब्द छांटना होगा, है ना, जो अलग होगा, जो क्या होगा, जो अलग होगा। एक शब्द छांटना है जो अलग होगा, ठीक है। एक शब्द छांटना है जो अलग होगा। आई बात समझने, कोई दिक्कत यहाँ पर। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं वर्ड बेस्ड को। कौन सा, वर्ड बेस्ड को। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए फर्स्ट केला हो गया, ठीक है, केला दिया हुआ है। उसके बाद ए में दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन ए, फर्स्ट ए है। बी में दिया हुआ है अमरूद दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सी में लिखा हुआ है, सी में क्या लिखा हुआ है, सी में नाशपाती लिखा हुआ है, ठीक है, नाशपाती लिखा हुआ है। और डी में लिखा हुआ है फूल गोभी लिखा हुआ है, ठीक है, फूल गोभी लिखा हुआ है। अब बताइए कि कौन सा अलग है, आपको छांटना है। देखिए केला फल में आता है, ठीक, अमरूद फल में आता है, ठीक, नाशपाती फल में आता है, फूल गोभी फल में आता है नहीं, तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। 3 एक जैसे समानता रखेंगे, 3 एक जैसा होगा, एक जैसा पैटर्न फॉलो करेगा, एक जैसी समानता रखेंगे, और एक अलग होगा, उसी को छांटना है, आई बात समझ में आ गया आप सबों को कि करना क्या है इसमें। ये तरीका समझ में आ गया। ये वर्ड बेस्ड का था। एक हम लोग देखते हैं, अब लेटर बेस्ड को देख लेते हैं। लेटर बेस्ड में हम लोग देख लेते हैं, फोकस कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, AZ लिखा हुआ है, ठीक, ए में लिखा हुआ AZ, बी में लिखा हुआ है BY लिखा हुआ है,
और सी में लिखा हुआ है क्या, DW लिखा हुआ है, ठीक, और डी में लिखा हुआ है C और T लिखा हुआ है। बताइए यहाँ पर अलग कौन सा है? तो दिख रहा है आपको यहाँ पर A और Z दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक, B और Y एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक, D और W एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक, C और T एक दूसरे का अपोजिट है नहीं। तो यहाँ दिख रहा है ना कि अलग कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, मतलब इस तीनों में समानता तीन ही रख रहे हैं और एक जो है अलग है। कौन सा अलग है? C और T। ये सभी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट लेटर दिया हुआ है, और ये C और T एक दूसरे का अपोजिट नहीं दिया हुआ है, इसलिए अलग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कौन सा? एक और ले लेते हैं। नंबर बेस्ड किस प्रकार के होगा? देख लीजिए ऐसे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 3 लिखा हुआ है। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है? 2 3। और बी में लिखा हुआ है 5 और 7 लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है 11 और 13 लिखा हुआ है। और डी में लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। बताइए क्या दिख रहा है यहाँ पर? 2 3 लिखा हुआ है, 5 7 लिखा हुआ है, 11 13 लिखा हुआ है और 20 21 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से लॉजिक से आप तीन को एक जैसा समान रूप में देखते हैं और एक अलग हो गया है ना? कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा लॉजिक आप पकड़ पा रहे हैं कि 3 को समान आप कर पा रहे हैं और एक अलग हो पा रहा है? बताइए। तो यहाँ पर दिख रहा है आप सबको ये क्या है? दोनों लेटर, दोनों नंबर क्या है? तो दोनों नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या दिखिए तो अभाज्य संख्या है 2 और 3 बिल्कुल, 5 और 7 की अभाज्य संख्या है बिल्कुल, 11 और 13 अभाज्य संख्या है बिल्कुल, अब 20 और 21 की अभाज्य संख्या है नहीं, ये भाज्य संख्या है, ठीक, भाज्य संख्या है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है और एक अकेला इकलौता है जो भाज्य संख्या दिया हुआ है, इसी को तो छांटना है, इसी को तो अलग करना है। यहाँ पर लिखा हुआ 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 शब्द एक जैसे होंगे, एक जैसा समानता रखेगा, एक जैसा लॉजिक फॉलो करेगा, एक जैसा पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक, और एक शब्द छांटना है जो अलग है, एक शब्द छांटना है जो अलग है। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक फिगर बेस्ड बचा हुआ है। फिगर बेस्ड भी किस प्रकार के होता है? अगर यहाँ पर ही दिखा दे आप सबों को, ऐसे दिया हुआ देखिए ध्यान से, फिगर बेस्ड, फिगर बनाया हुआ रहेगा, 4 फिगर होगा, ठीक है, 3 है और एक 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अभी फॉर एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के रूप में। अभी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में कहीं कोई आपको कमी जो है नहीं छोड़ा जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी क्वेश्चन का आंसर जो है, जवाब जो है मांगेंगे। क्लियर? देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से, ये किया हुआ है, ठीक, और ये किया हुआ है, ओके, उसके बाद ये किया हुआ है, उसके बाद ये किया हुआ। अलग कौन सा है? देखिए तो सभी दिख रहा है कि यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, दिख रहा है ना, एरो का सिंबल है, यहाँ भी एरो का सिंबल है, यहाँ भी एरो का सिंबल है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ। अलग कौन सा दिख रहा है? अलग छांटना है ना आप सबों को। इस चार जो फिगर दिया हुआ है इसमें अलग कौन सा है? तो अलग ये दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग। आई बात समझ में? तो आपको फिगर बेस्ड हो, नंबर बेस्ड हो, लेटर बेस्ड हो, वर्ड बेस्ड हो, 4 तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम करता है। कभी आपको वर्ड बेस्ड और लेटर बेस्ड भी मिल सकता है, कभी लेटर और नंबर बेस्ड भी मिल सकता है, कभी नंबर बेस्ड और फिगर बेस्ड भी मिल सकता है, और कभी तो आपको फिगर बेस्ड और वर्ड बेस्ड भी मिल सकता है। पर फिगर बेस्ड और नंबर बेस्ड तो आपको देखने को मिलेगा, भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आइए हम लोग अगले स्लाइड पर प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा? वर्ड बेस्ड को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वर्ड बेस्ड को प्रैक्टिस करते हैं। हेडिंग डालिए वर्ड बेस्ड। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके बुक में देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में अगर हैं, इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पर इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, और सभी जो है इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए, मतलब जो अलग है उसको छांटने के लिए कह रहा है। देखिए ध्यान से, नई दिल्ली लिखा हुआ है, फर्स्ट में भारत लिखा हुआ है, नई दिल्ली है और भारत है, बीजिंग है और चाइना है, ढाका है, बांग्लादेश है, लाहौर है, पाकिस्तान है। क्या आपको समझ मिल रहा है? क्या समझ में आपको आ रहा है? इस सब चारों वर्ड को देखकर क्या आपको पता चल रहा है? देखिए तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, मतलब एक राजधानी दिया हुआ है, एक कैपिटल दिया हुआ है, एक आपका कंट्री दिया हुआ है ना। भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है, बिल्कुल। क्या पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की
राजधानी लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है, इसलिए ये अलग हो गया। कौन सा? डी नंबर अलग हो गया। आई बात समझ में? यहाँ लॉजिक हो गया, समानता हो गया, तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसा होना चाहिए और एक अलग दिखेगा उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से आपको देखना है, समझना है और टिक करना है, पता चल गया। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करना है आपको, जो है अलग कौन सा है ये देखना है। चीजें ये सेम टू सेम मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। देखिए पेंसिल है, स्टेशनरी है, जंतु है, बिल्ली है, वृत्त है, आकृति है, ट्रक है, वाहन है। अलग देखिए, अलग खोजी क्या है। देखिए जो पेंसिल आता है, पेंसिल स्टेशनरी में आता है, बिल्कुल स्टेशनरी में आता है। स्टेशनरी में आपके बहुत सारे जो मतलब कॉपी किताब की जो दुकानें होती हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो पेंसिल किस में आता है? स्टेशनरी में आता है, कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा जंतु किस में आता है? तो बिल्ली में आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिल्ली जंतु में होना चाहिए था, ये उल्टा लग रहा है। और चेक करते हैं, वृत्त आकृति में आता है, बिल्कुल फिगर में आता है वृत्त, जो भी सर्कल है। ट्रक क्या वाहन में आता है? काउंटिंग, सही बात है। मतलब एक दिया हुआ है, इधर इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, औजार दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है ना, उपकरण दिया हुआ है, और एक ये जहां पर रहता है उस स्थान का नाम दिया हुआ है। पेंसिल स्टेशनरी, ठीक है। वृत्त कहाँ? वृत्त किस में काउंटिंग किया जाता है? आकृति में काउंटिंग किया जाता है। ट्रक का व्हीकल में काउंटिंग करते हैं हम लोग, वाहन में काउंटिंग करते हैं ट्रक को। क्या जंतु को बिल्ली में काउंटिंग करते हैं? नहीं, बिल्ली इधर रहता है, जंतु इधर रहता है, तो हम लोग कह सकते थे कि सही सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस ही गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक, या वर्ड गड़बड़ नहीं है, या सीक्वेंस गड़बड़ है। कभी कभी सीक्वेंस भी आपको गड़बड़ देखने को मिल जाएगा। मतलब ये बिल्ली इधर रहना चाहिए था, जंतु इधर रहना चाहिए था, ये गलत हो गया। कौन सा? ये आपका अलग हो गया। देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत हुआ यहाँ समझने में? अब और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कृंतक छिपकली लिखा हुआ है। कृंतक क्या है? छिपकली लिखा हुआ है। उभयचर मेढक है। तो आप सभी वीडियो का पॉज करके आंसर देने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ये आपको सेम टू सेम जो है देखने को मिलेगा, ठीक। कृंतक छिपकली है, उभयचर मेढक है, कीट तितली लिखा हुआ है, क्रोकरी कप लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ फोकस कीजिएगा। ये कृंतक, कृंतक क्या होता है? कृंतक मतलब होता है वैसे छोटे जानवर कह सकते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, खरगोश हो गया, है ना, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया, जो कुतरने वाले होते हैं ना, कुतरने वाले उसको बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। तो क्या छिपकली जो है कुतरता है कोई भी चीज? देखते हैं, नहीं। छिपकली तो सरीसृप में आ गया, सरीसृप में हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। देख लेते हैं आगे। क्या उभयचर में मेढक आता है? बिल्कुल। उभयचर का मतलब होता है कि जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, इसको एम्फीबियन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। उभयचर मेढक में आता है, बिल्कुल सही बात है। या मेढक उभयचर में आता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। यहाँ सीक्वेंस सही बैठ रहा है कि मेढक उभयचर में काउंटिंग किया जाता है, ठीक। कप को क्रॉकरी में काउंटिंग किया जाता है, सही बात है। तितली कीट के अंतर्गत आता है, सही बात है। तो देख रहे हैं ना, तितली कीट के अंतर्गत आता है, मेढक उभयचर के अंतर्गत आता है, कप क्रॉकरी के अंतर्गत आता है। क्या छिपकली कृंतक के अंतर्गत आता है? नहीं, छिपकली नहीं आता है। कौन सा? ये तो छिपकली की जगह पर क्या होना चाहिए था? छिपकली की जगह अगर चूहा होता, खरगोश होता, गिलहरी होता, तो हम लोग कह सकते थे। आई बात में? तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। किस कारण से अलग हुआ पता चल गया आप सबों को? पता चल गया ना। हाँ, चीजें आपको पता करने के लिए क्लास को लाया गया है, ताकि आप जब आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से आप देखिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, है ना, छूटना नहीं चाहिए। रीजनिंग फुल में फुल मार्क्स बच्चे लेकर आते हैं और आप भी लेकर आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं आगे, देखिएगा।